चीन की गुस्ताखी पर भारत अलर्ट है। ईस्टर्न लद्दाख के साथ एलएसी पर तमाम तैयारियों को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से वायुसेना चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बात की। एयर चीफ बनने के बाद यह टेलीविजन पर उनका पहला डिटेल्ड इंटरव्यू है। टीवी9 पर वायुसेना चीफ वीआर चौधरी का बड़ा बयान। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की मजबूत तैयारी। चीन की गुस्ताखी को देखते हुए तैनाती बढ़ाई गई। एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। जो रिपोर्ट्स आई थी कि पिछले महीने कुछ वो हमारे पोस्ट के पास में आए चीनी वायुसेना, ये कितना आम है या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट या फिर डिटेक्शन आप देखते हैं? और दूसरा इसी का सब क्वेश्चन कि क्या हमारा रिएक्शन उसके बाद बढ़ा है या फिर हमने पहले से ही हमेशा से बढ़ा के रखा था, ज़रूरत नहीं पड़ी बढ़ाने की? आपको ये जानकारी होगी कि 2020 जून के बाद जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, तब से ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट सेक्टर में, चीनी सेक्टर में, उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है। नए हेली बेसेस बनाए हुए हैं, नए रनवेज ऐड किए हुए हैं, नए हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए उन्होंने, और उनकी टोटल जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट और एक एयरबोर्न एसेट्स, एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं, वो पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है वहाँ पे। और उसका मुकाबला करने के लिए हमने भी अपने डिप्लॉयमेंट्स डिसाइड करके पिछले 1-1.5-2 साल से हम काफ़ी बदलाव लाए हमारे डिप्लॉयमेंट पैटर्न में। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी उनके एयरफोर्स की तरफ से जो भी हरकतें हो रही हैं, उसका हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एलएसी को लेकर प्रिपरेशन कितनी है, कैसी है? लगभग 2 साल पहले हमारे रडार डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी कम थे उस एरिया में। जब ये घटना घटी गलवान के बाद, उसके बाद हमने हमारे डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दिए। हमारे जो एयर वॉरियर हैं वो पहले ट्रेंड नहीं थे उस ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए इतनी लंबे समय तक। धीरे धीरे अभी सब एक्लिमेटाइज हो गए हैं। हमारा रोटेशन प्लान बनता है कि हर 3 या 6 महीने में हम रोटेट करते हैं हमारे मैन पावर को, और इक्विपमेंट को भी रोटेट करते हैं। तो अभी इतना कहना काफ़ी है कि हम पूरी एलएसी में डिप्लॉयड हैं, हमारे रेडार्स डिप्लॉयड हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट डिप्लॉयड हैं, और काफ़ी सारा इक्विपमेंट हमारा इस समय डिप्लॉयड है। क्या वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड, चाहे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस हो या फिर चाइनीज़ एसेट्स डिप्लॉयमेंट्स हो, वो किस हद तक उनके बीच में कोलिशन आपको एयर डोमेन में दिखाई देता है? मुख्य तौर पे जो हमें नज़र आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट एंड सम टेक्नोलॉजी। आपको पता है जैसे JF-17 जहाज़ है या J-10 है, या उनका जो एवैक्स इक्विवेलेंट है ZDK-3, ये सारा इक्विपमेंट उनको पाकिस्तान को चाइना से मिला हुआ है। और उनकी ट्रेनिंग भी, जॉइंट ट्रेनिंग भी होती रहती है। वी आर ऑब्जर्विंग किस हद तक उनकी ट्रेनिंग होती है। और हमें इतना पता चला है कि दोनों तरफ से दे आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन द 2 कंट्रीज़, पर्टिकुलरली द एयरफोर्स। ये आप केवल प्लेटफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं या फिर बेसिस भी क्रॉस यूटिलाइजेशन देखने मिलता है? नहीं, बेसिस का हमें अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। प्राइमरीली टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। रफाल के यूटिलाइजेशन, डिप्लॉयमेंट और फाइनल रफाल डिलीवरी को लेकर क्या स्टेटस है? आपको तो जानकारी होगी कि जो रफाल का डील था 36 एयरक्राफ्ट का था, उसमें से 35 एयरक्राफ्ट हमारे पास आ चुके थे। जो एक आखिरी जहाज़ जो D&D ट्रायल्स के लिए वहाँ पे था, उसको दोबारा रेट्रो मॉडिफाई करके अभी कुछ ही दिनों में वापस आएगा हमारे देश में। तो उसके साथ उसको आते ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 36 जहाज़ का। 15 अगस्त के पहले हम तो उम्मीद करते हैं कि इस अगले महीने में हो जाना चाहिए। एयरफोर्स चीफ का टीवी9 भारतवर्ष पर पहला डिटेल इंटरव्यू। लद्दाख विवाद पर खुलकर बोले एयरफोर्स चीफ। 2 साल पहले रडार कम थे, अब बढ़ गए हैं। चीन के मुकाबले डिप्लॉयमेंट में बदलाव किए गए हैं। चीन की हरकतों के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।